नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़केंदुआ ग्राम के लतार टोला में और कल रात की एक घटना है जिसमें एक मदन टुडू नामक व्यक्ति थे। उनको और उनकी पत्नी को धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया गया है। पति जो मदन टुडू हैं उनकी जान चली गई है और उनकी पत्नी अभी इलाजरत है और क्या कुछ आगे हो सकता है इसकी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उनकी भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। आपको बता दें कि कल यही 2 खटिया लगा हुआ था और इसी खटिये में मदन टुडू जो है वो सोए हुए थे। यही वो घटना स्थल है और यहाँ पे मदन टुडू सोए हुए थे अपने वाइफ के साथ और उस जगह पे और एक खटिया बीच में लगा हुआ था। नीचे में उनकी 3 बेटियां सोई हुई थी। हालांकि उनकी 4 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है और दूसरे नंबर की जो है बेटी वो आदिवासी परंपरा के अनुसार ले जाने का मतलब पसंद होने के बाद वो लोग लेके चले जाते हैं अपने घर और जब उनकी मर्जी होती है, जब उनके पास पैसे होते हैं तब वो शादी करते हैं। ऐसा आदिवासी परंपरा के अनुसार चलता है और तीनों बेटियां यहाँ बाहर सोई हुई थी और ये दोनों इसी जगह पर सोए हुए थे। उनका जो जमाई था, जो 2 नंबर की बेटी थी, उनका जो रिश्तेदार नया बनने वाला था जिससे वो पसंद की थी अपने शादी करने के लिए और वहाँ रह रही थी। उसके बाद कई महीने रहने के बाद उन्हें वो घर अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वो वहाँ पर से छोड़कर इस जगह पे फिर से आ गई और रहने लगी। आक्रोशित जो 2 नंबर का लड़की है उसका हस्बैंड जो है आक्रोशित होकर धारदार हथियार से उनके माता पिता मदन टुडू और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मदन टुडू का अस्पताल जाने के दौरान मौत हो गई और उनकी पत्नी की अभी इलाज चल रही है, मगर आगे क्या कुछ हो सकता है इसका कोई अंदाज नहीं है। ये तमाम गांव के और उनके अतिथिगण हैं और अभी आए हुए हैं। हालांकि इस घटना में शाम तक ये अपडेट मिलेगा कि कब तक वो आएंगे और क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रहा है। और जो उनके जमाई जो हत्या में संलिप्त थे उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है अभी, और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वो भी देखने वाली विषय रहेगी। और फिलहाल मदन टुडू का पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से महेशपुर ले जाया गया है। महेशपुर में कानूनी प्रक्रिया के बाद आज उनकी पोस्टमार्टम हो जाएगी और संध्या तक फिर उन्हें उनके शव को घर तक छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस घटना में तमाम ग्रामीण यहाँ शोक में बैठे हुए हैं और बता दें कि स्थानीय लोग जैसा कि बताते हैं कैमरे के सामने कोई नहीं आएंगे क्योंकि डर रहे हैं आने से। कई लोगों ने बताया कि उनके साथ कई अन्य लोग भी थे जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेन रोड है, वहाँ रोड के पास अपनी गाड़ी रखे थे और गाड़ी रखकर यहाँ घटना किए और घटना करके लगभग रात के 11 बजे ये घटना किए हैं। और उनकी 2 नंबर की जो बेटी थी उनको ऐसा एहसास हो गया कि उनका हस्बैंड जिनके साथ वो रहती थी उसने ही ऐसा किया है। अब फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और देखा जा रहा है कि इस वक्त बड़केंदुआ के पूरे गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है और हो सकता है उन्हें घटना में समझ में आ गया था मगर वो हल्ला नहीं की, जिस वजह से उनका भी जान बच गया। वो उसी मच्छरदानी जो लगा हुआ है उसी मच्छरदानी में वो सोई हुई थी और यहाँ पर मदन टुडू और उनकी पत्नी सोए हुए थे। आपको बता दें कि ये घटना पूरी तरह साजिश के तहत की गई है क्योंकि जो उनके जमाए थे उनको आक्रोशित था कि अगर यदि ये लड़की मेरे साथ नहीं रहेगी तो किसी और के साथ भी नहीं रह सकती है, जिस वजह से आक्रोशित होकर वो उनके हस्बैंड को ही
उनके पिता को ही धारदार हथियार से वार कर जान से मार दिए। ये तमाम लोग हैं जो कि जिनके बीच अभी दुख आई हुई है और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे मनचले युवक के ऊपर कड़ी कानूनी प्रक्रिया चले और उन पे कार्रवाई भी हो, ताकि ऐसा करने का हिम्मत ना करे। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कुछ मनचले युवक हैं जिसके वजह से ऐसी घटना लगातार कभी कभी आ जाती है, तो जिस वजह से गांव का भी माहौल खराब होता है और एक आज पूरे परिवार से उसके माता पिता का साया उनके सर से छिन गया। तमाम देखा जाएगा कि वो एक संपन्न परिवार से थे। आपको हम उनकी घर की पूरी स्थिति भी दिखा रहे हैं। संपन्न परिवार मतलब आमतौर पर आदिवासी जो है वो खेती पे टिके रहते हैं और वो संपन्न नहीं होते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि मेहनत करके अपना घर अच्छा से चला लेते हैं। ये तमाम जो है उनके घर का पशु है और इतने को वो काफ़ी मेहनत से पालते थे और आज देखा जा रहा है कि इनको भी इनका मालिक आज लेके जाने के लिए आया नहीं। और ये ग्रामीणों ने अभी कुछ चारा वारा भी दिया है ताकि ये भी भूखे ना रहे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब इस परिवार के 3 छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर काफ़ी संकट हो गया है और अभी चास का समय है और इस चास के समय में देखा जाएगा कि माता पिता का उसके बच्चों का साथ रहना बहुत ज़रूरी था। और जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे वो, मगर उनके साथ आज ऐसी घटना हुई है एक किसी मनचले युवक के वजह से, जिस वजह से एक परिवार पूरी तरह परिवार के ऊपर से उसके माता पिता का साया उतर गया। अब देखा मतलब ये भी नहीं बोला जा सकता है कि उनकी जो बच्ची लोग है 3 बच्ची है उनके साथ उनके माता के साथ अभी क्या कुछ हो सकता है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। अब देखा जा रहा है आगे क्या कुछ अपडेट रहता है। हम वो उनके शव आने के बाद भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।